बीडी इंटर कॉलेज के इस वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री फूल प्रकाश जी, इस बीडी इंटर कॉलेज सराय करीम के कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र पाल जी, उपाध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार आर्य जी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी निवास आर्य जी और हमारे व्यापार मंडल के श्री कमल किशोर वार्ष्णी जी और बीडी इंटर कॉलेज के हमारे सम्मानित आदरणीय प्रधानाचार्य श्री संतोष कुमार शर्मा जी, कमेटी के सभी सदस्यगण, हमारे सभी शिक्षक भाई बहनों, बच्चों के सभी माता पिता और अभिभावकगण, प्यारे बच्चों और मीडिया बंधुओं, एक बार सभी उच्चारित करेंगे, जय हिंद, जय हिंद। थोड़ा ऐसी तरह शांति बनाए रखें, इधर कुछ खिलाएं पिलाएं बच्चों को तो शांत हो जाएंगे। किसी भी विद्यालय का वार्षिकोत्सव या मेधा का सम्मान उस विद्यालय के पूरे वर्ष के परिश्रम का, जो शिक्षकों ने और विद्यार्थियों ने मिलकर पसीना बहाया है, उसका सुपरिणाम होता है। तो सबसे पहले इस बहुत ही सुंदर आयोजन और कार्यक्रम के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कल हनुमान जयंती भी है, आज उसकी पूर्व संध्या है, पूर्णिमा का चांद लगभग पूर्णता की ओर है, तो हनुमान जयंती की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जब मैं कार्यक्रम देख रहा था तो सभी बच्चों ने सनातन भारतीय वैदिक संस्कृति के सभी धर्म ध्वजावाहकों, हमारे देवी देवताओं के नाम बताए। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं मैं उसी के ऊपर, क्या दो जुड़वा भाइयों का स्वभाव एक जैसा होता है? होता है या नहीं होता? पक्का नहीं होता? चलिए ठीक है। क्या पूरे विश्व में 7 अरब लोग हैं? क्या मात्र 2 लोग भी पूरे विश्व में एक जैसे हैं? क्या केवल 2 लोग, 7 अरब में से 2 लोग एक जैसे मिलेंगे क्या कभी? नहीं हो सकते ना। एक और थोड़ा बड़ा प्रश्न, क्या इस संसार में 2 एक जैसी चीजें हो सकती है कभी? कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। एक ही मशीन से निकली हुई 50 मूर्तियां जो आपको दिखने में एक जैसी लग रही हैं, वो भी बिल्कुल भिन्न होती हैं। अंतर का आधार कम हो सकता है कि इतना कम अंतर है कि हमें प्रतीति ही नहीं हो रही है, लेकिन सभी में अणु अलग हैं, सभी में परमाणु अलग हैं और सभी के अंदर कोई ना कोई पक्ष अलग होता ही है। और इसी को भारतीय संस्कृति कहते हैं। इस संसार में केवल एक ही है, वो है परमात्मा। और जब परमात्मा धरती पे अवतरित होता है तो वो विभिन्न नाम के रूप में हो जाता है। हमें कई बार लगता है कि एक ही देवता क्यों नहीं है, इतने सारों को क्यों पूजें? तो एक बार अपने घर में झांक के देख लीजिएगा, एक ही व्यक्ति के एक दिन में अलग अलग स्वभाव हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति को सुबह मीठा अच्छा लगता है तो शाम को नमकीन अच्छा लगता है। 5 परिवार के सदस्य हैं, किसी को हलवा अच्छा लगता है, किसी को खीर अच्छी लगती है, किसी को जलेबी अच्छी लगती है, किसी को सब्जी अच्छी लगती है तो किसी को दाल अच्छी लगती है। इसका तात्पर्य क्या है?
एकता केवल परमात्मा के स्तर पे हो सकती है, और वो परमात्मा जब धरती पे अवतरित होता है तो उसके विविध रूप होंगे ही होंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में सत्व, रजस और तमस अलग अलग अनुपात में होते हैं, और उसी अनुपात में व्यक्ति हर क्षण भी परिवर्तित होता है। उसके जीवन में प्रत्येक पक्ष हर क्षण परिवर्तित होता है, और उसके साथ साथ में उसके आसपास का परिवेश भी अलग होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने, हमारे अवतारों ने ये सोचा कि यदि किसी भी व्यक्ति को पूजा करने के लिए एक ही चीज दे दी जाएगी तो समस्या पैदा हो जाएगी। कभी उसकी रुचि होगी तो कभी उसकी रुचि नहीं होगी, कभी उसको पूजा के लिए धकेलना या विवश करना पड़ेगा तो कभी उसको पूजा के लिए कहना पड़ेगा। तो सबको अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्रता दी। आपकी मन में जो इच्छा है, आपकी बुद्धि जो कहती है, आपके आसपास का परिवेश जो कह रहा है, आप उसी की पूजा करें। इसीलिए अभी जो बताया कि किस तरह से सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं, मंगल को हनुमान जी की पूजा करते हैं, बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं, गुरुवार को माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इसी तरह से अलग अलग तिथियों को अलग अलग भारतीय मास में अलग अलग देवी देवताओं की, संतों की, महापुरुषों की पूजा की जाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमने परमात्मा ने जो दिया हमने उसको एज इट इज स्वीकार किया, न कि उसे अपने रूप में स्वीकार किया। इसलिए सनातन भारतीय वैदिक संस्कृति जो प्रत्यक्ष रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा भी 10,000 वर्ष पुरानी है, वो आज भी जीवित है और भविष्य में भी इसी तरह से पुष्पित पल्लवित होती रहेगी, जब तक ऐसी बेटियां जो इसके बारे में सबको अवगत करवा रही थी। ऐसी स्थिति। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, भारत एक ऐसा देश है जो केवल एक ईश्वर को नहीं मानता। भारत एक ऐसा देश भी है जो अनेक ईश्वर को नहीं मानता। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो कण कण में ईश्वर को मानता है, जो हर कंकर में शंकर मानता है, और हर व्यक्ति में, वस्तु में, प्राणी में, पंच महाभूत में, वनस्पति में, सभी में ईश्वर तत्व को प्रतिष्ठित करता है। तो उसी भावना के साथ आपके हृदय में जो ईश्वर विराज रहे हैं उनको मेरा प्रणाम, नमन। इसलिए जो विविधता है वो सुंदरता है, और जो एक ईश्वर है वो हमें उस लक्ष्य की ओर प्रेरणा देता है। तो जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो मैं देख रहा था कि किस तरह से हम सभी उस विविधता का आनंद ले रहे थे। आप सोच के देखिए, यदि एक ही एक चीज चलती रहती, आपको नीरसता होती या आनंद होता? बताइए। इसलिए हमारी जो संस्कृति है वो सरस संस्कृति है, सुंदर संस्कृति है, जो एकता से विविधता में परिवर्तित होती है और वो विविधता पुनः उसी एकता में विलीन हो जाती है। ऐसी हमारी संस्कृति है, और इसी संस्कृति का सुपरिणाम है आज का ये कार्यक्रम। अभी बच्चे स्वच्छ भारत के विषय में बता रहे थे। आपने देखा किस तरह से हमारे देश में सफाई न होने के कारण। मेरा सभी शिक्षकगण से अनुरोध है कि इन बच्चों को थोड़ा शांत कराइए, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको सुन रहा है या नहीं सुन पा रहे। थोड़ा बच्चे शांत हो जाएं तो आराम से फिर बात करेंगे। सारे पेपर हमारे अंदर देखिए, वर्तमान में बड़ी समस्या पैदा हो गई है। हम अच्छे श्रोता भी नहीं रह गए हैं, अच्छे वक्ता भी नहीं रहे। उसका कारण है क्योंकि हमारे अंदर अधीरता आ गई है। हर काम हम तुरंत करना चाहते हैं, हर चीज हम तुरंत पाना चाहते हैं। आप किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करिए, जो सफल व्यक्ति है उससे बात करिए, उसे समृद्धि रातों रात नहीं मिली, उसे समृद्धि धीरे धीरे मिली। और ये जो अधीरता है ना, 2020 मैच खेलना चाहते हैं,
या 1 वीक सीरीज पढ़ करके एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो अल्पकाल में तो सफल हो सकता है, लेकिन दीर्घ काल में सफल कभी नहीं हो सकता। तो ये जो हमारे सुनने की भी जो कमी है ना, ये भी आज की शिक्षा का दुष्परिणाम है। किस तरह से हमने अपने बच्चों को अच्छे से सुनना, बैठना, अनुशासित होना सिखाया नहीं है। तो ये हमारे शिक्षकगण का दायित्व है कि जब भी कोई आए कि जितनी देर रहे उतनी देर शांति से मौन के साथ में सुने, पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। और एक व्यक्ति इतनी दूर से आता है, समय निकाल के आता है, और उसके बाद क्या होता है, सब लोग बातचीत कर रहे। देखिए क्या स्थिति हो गई। आंधी आ रही है, ये मौसम है आंधी का, आंधी तो आएगी आएगी। राजस्थान में भी आज खूब तेज आंधी आई है, तो उसका प्रभाव थोड़ा यहाँ भी होगा। तो जो स्वच्छ भारत के विषय में मैं बता रहा था, अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो नवकार महामंत्र दिवस था, कल परसों था, उसमें कुल 9 संकल्प लिए, और जो 9 संकल्प हैं उसमें से सबसे पहला संकल्प था पानी बचाना। अब आप सोच के देखिए हम कितना पानी बचा रहे हैं। क्या सभी लोगों के घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है? क्या वर्षा का सारा पानी हम सीवर में बहा देते हैं? क्या उस पानी को जमीन में डालने के लिए कोई साधन है? क्या कोई बात नहीं, आज नहाना पड़ेगा, मिट्टी आ रही है ऊपर से, कोई समस्या नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया संकल्प, एक पेड़ माँ के नाम। क्या हम हर वर्ष एक पेड़ नहीं लगा सकते? उसको नहीं सींच सकते? हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने हमें बड़े बड़े वन जंगल दिए और आज हम उनको काटते ही जा रहे हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरा संकल्प कहा था। तीसरा है स्वच्छता का मिशन, और स्वच्छता का आरंभ व्यक्ति के स्वयं से होता है, विद्यालय से होता है और घर से होता है। और सफाई का एक परिणाम छोटा सा बताता हूं। पहले आपको पता है दिमागी बुखार बहुत बड़ी बीमारी थी पूरे उत्तर प्रदेश में। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दस्तक अभियान और संचारी रोग अभियान और संचारी माह बनाना पूरे वर्ष में 2 बार सुनिश्चित किया, उसके बाद वो दिमागी बुखार से जितनी मृत्यु होती थी सारी की सारी बंद हो गई। इसी तरह से वोकल फॉर लोकल, देश दर्शन, प्राकृतिक खेती अपनाना और अच्छी लाइफस्टाइल, योग और खेल को जीवन में स्थान देना और निर्धनों की सहायता का संकल्प, ये 9 संकल्प लिए गए। और ये 9 की 9 संकल्प जो हैं ये पूरे समाज को, पूरे देश को और पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए गए हैं। तो मैं चाहूंगा विद्यालय के लोगों से, हमारे प्रिंसिपल साहब से, कि इन 9 संकल्पों को यहाँ दीवार पर पेंटिंग करवाएं और ये 9 की 9 संकल्प सभी को बताएं, समझाएं और उस पर चलें।